जिसके लिए हाइब्रिड मॉडल रखा गया। भारत के तमाम मैचेस दुबई में रखे गए, 4 स्पिनर्स टीम में शामिल किए गए। ये सब जिस मकसद के लिए हुआ वो मकसद आज पूरा हो गया है और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल जीत लिया है। आईसीसी के मुताबिक टूर्नामेंट्स हुए इससे पहले, कभी तारीख में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक टीम से खेलने के लिए तमाम टीमें कहीं और जा रही हैं और एक टीम अपने एक ही ग्राउंड पर मैचेस खेल रही है और बाकी जो सारी टीमें हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो कि होस्ट है वो ट्रैवल कर रही हैं उनसे खेलने के लिए। तो जो फेवर दी गई थी, जो एडवांटेज दिया गया था इंडिया को, उसका उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया, उसके मुताबिक टीम सेलेक्ट की, अच्छी क्रिकेट भी खेली और चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल वो जीत गए। आज न्यूजीलैंड ने 251 रन बनाए दुबई में। पहले उन्होंने टॉस जीता, बैटिंग की, 251 रन बनाए। शुरू में आगाज बड़ा अच्छा था जब फास्ट बॉलर्स बॉल करा रहे थे, लेकिन उसके बाद जब स्पिनर्स आए तो वही फिर एक के बाद एक विकेट गिरी और मोमेंटम जो है वो न्यूजीलैंड के हाथ से जाता रहा। वो तो डैरिल मिचेल और ब्रेसवेल ने एक इनिंग्स खेली जिसकी वजह से 251 रन तक वो लोग पहुंच गए। अच्छी मैं कहता हूं कि बॉलिंग की। और अगर इंडियन स्पिनर्स की बात करें, आज भी उन्होंने 38 ओवर कराए, 144 रन दिए और 5 खिलाड़ियों को आउट किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 38 ओवर 144 रन 5 खिलाड़ियों को आउट किया। यही मेन डिफरेंस था न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम में। अब जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस किया स्पिनर्स को मिचेल सेंटनर ने, जिसका फायदा भारत को मिला कि उन्होंने फास्ट बॉलर से जितने रन लेने थे, जो वो टारगेट करके आए थे, वो टारगेट उन्होंने पूरा किया और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और स्पिनर्स के आने से पहले पहले उन्होंने गेम को डोमिनेट किया और अपनी टर्न पे चलाया। मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सेंटनर से यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, थोड़ा सा वो अर्ली लाते अगर स्पिनर को तो गेम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन टाइटल जीत गया इंडिया और श्रेयस अय्यर 48 रन ज़बरदस्त इनिंग, फिर रोहित शर्मा ने एक 76 रन की इनिंग्स खेली, ज़बरदस्त इनिंग्स। के राहुल ने इंपॉर्टेंट रन बनाए एंड में आकर, जो कि वो करते आ रहे हैं। तो एक सेटल टीम है जो परफॉर्म कर रही है। लेकिन क्या ये अच्छा होता, ना मैं सवाल उठा रहा होता, ना आप सवाल उठा रहे होते, ना दुनिया में कोई भी सवाल उठा रहा होता कि यार ये भारत को एडवांटेज मिला। अगर भारत की टीम पाकिस्तान में आके खेलती, यहाँ पर आकर टूर्नामेंट जीतती, तो मैं समझता हूँ कि उनकी तारीख का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट होता। क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट अभी तक भारत ने इंग्लैंड में जीता होगा, वेस्ट इंडीज में जीता होगा, कहीं पे भी जीता होगा। पाकिस्तान में आज तक उन्होंने आईसीसी टाइटल नहीं जीता। तो अगर वो यहाँ पर आकर खेलते तो एक आईसीसी टाइटल पाकिस्तान की सरजमीन पर होता और क्या ही अच्छा होता। ये फाइनल लाहौर में हो रहा होता या कराची में हो रहा होता, वहां पर जो है वो इंडिया की टीम ही टाइटल जीतती। तो ये एक उनके लिए भी एक और एक मतलब आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा इसको एंजॉय करते बनिस्बत अगर दुबई में जो एंजॉय कर रहे हैं। खैर, टाइटल उन्होंने जीत लिया। आई थिंक थर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उनकी और 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप 2 जीते हुए हैं। तो काफ़ी अब आईसीसी टाइटल आ गए। मेरे ख्याल है एशिया की सबसे बेस्ट टीम जो कि आईसीसी टाइटल्स के हवाले से है वो इंडिया की टीम बन गई है। और इसमें पूरा पूरा क्रेडिट जाता है उनके स्पिनर्स को और उनके बैटर्स को भी जाता है कि उन्होंने जिस तरह से स्पिनर्स को और टैकल किया। और हमारे आकिब जावेद साहब को तो सलाम है भाई। जहाँ पे स्पिनर्स 38-38 ओवर डाल रहे हैं, 35 ओवर डाल रहे हैं, 30-30 ओवर एक मैच में डाल रहे हैं स्पिनर्स, वहाँ पे हम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके गए थे और हम सलमान अली आगा और खुशदिल शाह से ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो हमें कुलदीप वाला किरदार अदा करके दें या फिर वरुण वाला किरदार अदा करके दें। ऐसा हो नहीं सकता। वो प्रॉपर स्पिनर्स लेकर गए थे। आपके पास पार्ट टाइमर्स थे, पार्ट टाइमर्स आपको कहीं ना कहीं रन्स तो बचा सकते हैं, लेकिन उनसे 3-3 4-4 विकेटों की उम्मीद रखना, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी हिमाकत है। गलतियाँ हमारी ही थी। हमारा टूर्नामेंट था, डिफेंडिंग चैंपियन थे हम। आज लास्ट डे हमारे डिफेंडिंग चैंपियन का, अब इंडिया होगा चैंपियन। और बस क्या कह सकते हैं इसमें, तो यही कह सकते हैं कि एडवांटेज इंडिया, जो कि सारी दुनिया कह रही है। एक जो चीज़ जो मैं आज देख रहा था दुबई स्टेडियम में, भाई आईसीसी के चेयरमैन है जे शाह साहब और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया की विक्ट्री को,
इंडिया कैचेस पकड़ रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया चौके छक्के मार रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई आप एक इंटरनेशनल बॉडी के चेयरमैन हो तो आपके लिए तमाम टीमें इक्वल होनी चाहिए। आपका एक ओहदा ऐसा है कि आपको वहाँ पे बैठ के सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, आपको एज अ फैन रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप एक बॉडी के चेयरमैन हो। आज भी देखा हमने, सेमीफाइनल में भी देखा हमने, सेलिब्रेट कर रहे थे वो, और इंडिया की विक्ट्री को नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आया क्यों कर रहे थे वो। उनको क्या कोई बताने वाला नहीं था कि यार आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप इस तरह से सेलिब्रेट ना करें, आप पे ये जेब नहीं देता। लेकिन वो बार बार उन पर कैमरा जा रहा था, वो आपको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे थे। आप टाइटल जीते उस वक्त भी आपने देखा कि वो सेलिब्रेट करते हुए हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन आज फाइनल में क्योंकि होस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कहीं पे हमें नज़र नहीं आई। इंडिया, जय शाह, दीगर जो उनके ऑफिशियल्स थे वो नज़र आ रहे थे। पाकिस्तान की कहीं पे भी हमें ये नुमाइंदगी यहाँ पे नज़र नहीं आई, और कमेंटेटर्स ने भी इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन अब खैर जो हो गया वो हो गया। अब मैं समझता हूँ कि अब जब ये सीन पाकिस्तान की बारी में हो तो फिर कोई ये ना बोले कि यार एडवांटेज है, ये है, वो है, पाकिस्तान से खेलने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ रहा है, पाकिस्तान से खेलने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ रहा है। अब एक दफ़ा हो गया तो दूसरी दफ़ा 2026 में भी ये होना है, जब पाकिस्तान की टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी या सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। और मेरी मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करे, ताकि फाइनल भी फिर इंडिया के बजाय जो है वो श्रीलंका में हो, तब जाके इसका जो है वो हिसाब बराबर होगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। पाकिस्तान अगर फाइनल में नहीं पहुंचा 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, तो इस चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा नहीं आएगा। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, अभी से पाकिस्तान को टीम बनानी चाहिए, ऐसा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें कि पाकिस्तान ना सिर्फ फाइनल श्रीलंका में खेले, सेमीफाइनल श्रीलंका में खेले, अच्छी टीम बनाए, जिसको ड्रॉप करना पड़ता है करें, जिसको टीम में लाना पड़ता है लाएं। लेकिन टीम ऐसी होनी चाहिए कि 2026 का जब हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हों तो हम एंड तक जाएं, ताकि हाइब्रिड मॉडल का जो मज़ा हमने चखा है, जो हमने मज़ा चखा है, वो अब इंडिया को भी चखना पड़े, और उनको भी पाकिस्तान से खेलने या सेमीफाइनल खेलने या फाइनल खेलने श्रीलंका जाना पड़े। खैर, आखिर में जाते हुए मुबारकबाद इंडिया को, एक और आईसीसी टाइटल उन्होंने जीता। और न्यूजीलैंड जो जिससे बड़ी उम्मीदें थी कि वो टफ टाइम देगी इंडिया को, खैर फाइनल में लड़े ज़रूर हैं वो, और अच्छी क्रिकेट खेली ज़रूर उन्होंने। लेकिन शुरू में जैसे मैंने ट्वीट भी किए थे, और जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे फास्ट बॉलर्स पे, तो जल्दी स्पिनर्स को अगर लेकर आते तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मैच डिफरेंस हो सकता था। अगर जीतते भी ना तो थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लोज भी जा सकते थे, या कुछ नहीं पता कि जीत भी सकता था न्यूजीलैंड, अगर शुरू में स्पिनर्स एक दो विकेटें उनकी निकाल देते, जिस तरह इंडिया के स्पिनर्स ने न्यूजीलैंड की विकेट्स जो है वो निकाली थी। और जहाँ तक पिच की बात है, मैं एक बड़े सीनियर क्यूरेटर के साथ अभी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो था उसमें हम बैठे हुए थे, पर मैं बैठा हुआ था, तो मैं उनसे कुछ मालूमात लेने की कोशिश कर रहा था। तो उनका, मैं नाम उनका नहीं ले सकता जाहिर है, उनका ये कहना था कि यार जो भी अब आईसीसी के इवेंट होते हैं तो खास तौर पे ये हिदायत मिलती हैं कि आपने बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनानी है, क्योंकि उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट है, फैंस का इंटरेस्ट है। लेकिन इस टूर्नामेंट में खास तौर पे, पाकिस्तान में तो बड़े स्कोर हुए, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो दुबई में मैचेस हुए वहाँ पर हमने नहीं देखा कि एक भी कोई बहुत बड़ा स्कोर हुआ हो, या कोई बहुत अच्छी बैटिंग विकेट हमें नज़र आई हो। सारी स्पिन विकेट थी, सब कुछ था। इसीलिए जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो फैंस हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि यार एडवांटेज इंडिया है। तो खैर, ना होता तो अच्छा होता, लेकिन अब 2026 में भी होना चाहिए, पाकिस्तान को भी अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, और इंडिया को फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका बुलाना चाहिए।